अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधाश सीधीश्वरा आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा ध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अष्टानिका महापर्व की। सभी लोग दोनों हाथ ऊंचे उठेकर जयकारे बोले। हम लोग को ये देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 16 वालों का पुण्य कहो और प्रभु पार्श्वनाथ का अतिशय तो कहना पड़ेगा। वो लोग पूछो कैसे, आपको तो पता ही है लेकिन फिर भी पूछो कैसे। ऐसे कि इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है। देखो संयोग बना कि अष्टानिका में हमारा यहाँ आना हुआ, कुछ कारणवश और कुछ अंतराय कर्म कहो कि माताजी दोनों जो सानिध्य देने वाले थे वो माताजी को कारणवश कि भाई अब वो तो जिसमें महिला पर्याय है स्त्री पर्याय है तो उसमें कोई तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जहां पुण्यवान की उपस्थिति रहती है ना, आप लोगों का इतना तीव्र भावना कहो, पुण्य कहो और भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय कहो कि वो नहीं आ सके तो और दो को लाकर आ गए। पर बिना साधु के आपका अष्टानिका पर्व चालू नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य मानना अपने आप का। ठीक है, तो चलते हैं आरिका मासी सुदृढ़मती माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं आप सभी की ओर से कि वे अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से हम सभी के लिए लाभान्वित करें। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य बेदी बीताभय प्रदमनिंदित मग्रि पद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल न जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथ वीतरागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो देवादि देवे खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की,
युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। તમે પહેલા જ દિવસે થાકી ગયા કે ભૂખ લાગી ગઈ, ટાઈમ બહુ થઈ ગયો એવું? થોડું ઉત્સાહથી, જેટલી મોટું મંદિર, જેટલી મોટી સમાજ, એટલું જ મોટું ભવન, એટલું જ મોટું હૃદય અને એટલો જ મોટો સંઘ પણ અહીંયા આવવાનો છે. તો જયકારો પણ એવો પહોંચે કે આપણે પહોંચીએ એની પહેલાં જ આપણી ભાવના ત્યાં પહોંચી જાય. चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश अध्यात्म योगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। अरिकामा प्रशांतवती माता जी की। एक बार की सच्ची घटना है। ऐसा ही अष्टमी का पर्व का अवसर और एक धर्मात्मा दंपति राजा रानी अठाइयों में नंदीश्वर की पूजा कर रहे हैं और उस राजा को उस दिन ऐसी तीव्र भावना हुई कि मुझे तो नंदीश्वर के दर्शन करने हैं। सब पर्व में बड़ो अठाई, सबसे बड़ा पर्व यहां आप लोग मनाने बैठे हैं और अभी आप लोग नंदीश्वर की पूजन भी करेंगे। वो राजा तो ऐसे कि बस मुझे तो दर्शन करने। वो रानी समझा रही है कि आप ही तो पूजा में पढ़ते हो कि अभी शक्ति ना ही पढ़ते हैं ना, अभी हमारी शक्ति नहीं है, मनुष्य वहां नहीं जा सकता, हम तो भक्ति से ही यहाँ उनकी स्थापना करते हैं। पर राजा तो राजा होते हैं, मेरे कौन रोक सकता है? मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे पास अद्भुत विमान है, वो कहीं भी मुझे पहुंचा सकता है, मैं तो जाऊंगा। रानी को कुछ बताया भी नहीं और विमान में बैठ के निकल गए। बस मुझे तो वहां की मूर्तियों के दर्शन करना है, मुझे तो वहां का गंधोदक लेना है। मैं तुझे, तू मेरे को अगर मानती है, मैं कैसे भी करके तेरे को वहां का गंधोदक ला के दूंगा। रानी सोचती पगला गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। पर राजा तो सच में निकल गई विमान लेकर के। अब कितना ही अच्छा विमान हो, कितना ही कहां तक पहुंच पाएगा बताओ? यहां से सब चीजें पार कर भी ली उसने, तो भी मानुष्योत्तर पर्वत के पार तो नहीं जा सकता। और कथन आता है कि वो विमान उस पर्वत से टकराया और टकरा करके अब क्या हालत होगी उस पर्वत से विमान टकराने के बाद? तो सीधी बात है, प्राणांत होना ही होना। पर राजा की भावना क्या थी, लक्ष्य क्या था? लंडन जवा नता निकळ्या, क्या जवा निकळ्या था? नंदीश्वर द्वीप ना दर्शन करवा। एक ज भावना, और उस भावना के कारण प्राणांत हुआ पर सीधे देव पर्याय में पहुंचे। देव पर्याय में पहुंचे तो अष्टानिका में सभी देव कहाँ जाते हैं? कोई भी छोटा बड़ा कोई भी देव होगा, सभी नियम से नंदीश्वर जाते। वो भी सबके साथ नंदीश्वर पहुंचे। ध्यान आया, ओ देवों को तो अवधि ज्ञान से समझ में आ जाता है, मैं राजा था, मैंने ये भावना की थी और मुझे आज साक्षात दर्शन मिल रहे हैं। खूब भक्ति से, खूब आह्लाद से अभिषेक पूजन, खूब भक्ति की। और फिर ध्यान आया कि मैंने रानी को वादा किया था कि मैं गंधोदक लाके दूंगा। तो अष्टानी का पर्व हुआ और फिर एक कलश में गंधोदक लिया और वह रानी के पास उसी वेश में, जैसे राजा ही आए हो, देव तो कुछ भी विक्रिया कर सकते, तो उसी वेश में वो रानी के पास पहुंचा और देख देख मैं तेरे लिए गंधोदक लेके आया। तमे होता तो शू कहता रानियों? बताओ कि हमारे घरवाला तो એવું करता ज नहीं, नहीं? क्या कहते आप लोग? आपके सामने ऐसा कोई आ जाता तो તમારા રાજા એવું લઈને આવે તો શું કહો તો ખરા? ये कथा पढ़ी नहीं है आप लोगों ने? क्या कहते हैं आप लोग? रानी कहती है सामने राजा है, इतने दिनों बाद आया है, पर फिर भी कोई व्याकुलता नहीं, कुछ नहीं। रानी कहती है अगर तुम मेरे राजा हो तो ये गंधोदक नंदीश्वर का नहीं हो सकता, और अगर ये गंधोदक नंदीश्वर का है तो तुम मेरे राजा, क्योंकि वहां से आए होंगे तो देव ही हो सकता है, देव के अलावा कोई नहीं जा सकता। राजा अपने उस देव पर्याय में आकर के गंधोदक देकर के चला जाता है। पर इस प्रसंग से श्रद्धा भक्ति का प्रभाव समझ में आता है।
राजा अपनी जगह ऐसी पागल भक्ति और ऐसी भक्ति भी होनी चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। फिर जो होगा सो देखा जाएगा, पर मैं तो कर सकता हूं। ये भी पागलपन और एक भक्ति की उत्कृष्ट पराकाष्ठा थी। तो बिगाड़ तो कुछ नहीं हुआ ना, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। और रानी की भक्ति, श्रद्धा, आस्था समकित बिल्कुल विवेक पे, आगन के तराजू पे टटोल करके कि नहीं अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही, उसकी भक्ति में श्रद्धा में कमी नहीं थी, पर ये अमुक ऐसा ही हो सकता है, आगम यही कहता है। विवेक के साथ, प्रज्ञा के साथ श्रद्धा भक्ति यही कल्याण का कारण है, ऊर्ध्वगमन का कारण है। सिद्धों की आराधना करने आप सभी बैठे हो, सौभाग्यशालियों। सिद्धों की आराधना भी एक सौभाग्य है। एक एक दिन बढ़ते हुए अनंत अनंत गुणों की आराधना करोगे। ये बताओ आप लोग, इस जीवन में सबसे उत्कृष्ट पद कौन सा होता है? इस दुनिया का सबसे उत्कृष्ट पद कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर नो अध्यक्ष नो कयो पद सौथी मोटो होय? कौन सा पद सबसे? चक्रवर्ती का सबसे बड़ा पद कौन सा है? पोस्ट कौन सी है? तीर्थंकर। तीर्थंकर भी हमेशा रहते क्या? तीर्थंकर भी आखिर में क्या बनते? सिद्धत्व से बड़ी उपलब्धि इस जीवन में और कोई नहीं है। और इस उपलब्धि का आधार क्या बनता है? और आप अपने इस जन्म में, इस जीवन में सिद्ध तो नहीं बन पाएंगे, पर उस मार्ग में बढ़ने के लिए भी कहो या वैसे भी जीवन में सबसे अनमोल या सबसे दुर्लभ आप लोग क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है इस जीवन में सबसे दुर्लभ क्या चीज है? भगवान की भक्ति जो आप लोग करने बैठे हैं। और दुर्लभ क्या है? अनमोल क्या है? सबसे अनमोल, सौथी अमूल्य वस्तु શું છે? એ તો મળી ગઈ, પછી એમાં બહુ બધાને મળી છે। તો और अमूल्य चीज क्या है उससे भी? जैन कूड़, એ પણ મળી ગયો છે। और देव शास्त्र, गुरु का सानिध्य। और सानिध्य मिलने के बाद भी सबसे अनमोल, ये अपने हृदय पर अंकित कर लेना, सबसे अनमोल अगर इस जीवन में और इस दुनिया में कोई चीज है तो वो है गुरु कृपा को पाना। गुरु पण मળી જાય, गुरु कृपानी योग्यता, पात्रता, गुरु कृपाथी दुर्लभ અને गुरु कृपाथी अनमोल वस्तु आ दुनिया में बीजी कोई ज नहीं। जिन्होंने भी जो कुछ पाया है, चाहे संसार में पाया हो, चाहे परमार्थिक रूप से सिद्ध अवस्था तक पहुंचे हो, बिना गुरु कृपा के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। और गुरु कृपा, गुरुओं के सानिध्य, और फिर उसमें कुछ भी विकल्प नहीं। मुझे तो कैसे भी करके गुरु का सानिध्य पाना है, गुरु की संगति पाना है, गुरु का सेवा करना है, गुरु की कृपा का पात्रता प्राप्त करनी है। ये सबसे अनमोल चीज हुआ करती है। और 16 समाज अहमदाबाद में ऐसा सौभाग्यशाली समाज है जहां सामने से गुरु आना चाहते हैं, गुरु आपको सानिध्य देते हैं। चातुर्मास का भी सौभाग्य इस वर्ष आपको मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही भावनाएं रही हैं और भावनाएं ही फलित होती है। बस इसमें और अच्छे से लाभ लेने वाली बात है, सिद्ध ऊर्ध्व गमन करके 1-2 समय में सिद्ध शिला तक पहुंच जाते हैं। ऊपर जવું બધાને ગમે, ગમે કે ના ગમે? છોકરાઓ બી હોય એમને બલૂન્સ બહુ ગમે, ઓ જો ઉપર ગયું, પછી પતંગ ચગાવી ગમે, पैराशूट हो तो, एरोप्लेन हो तो, ऊपर जाना अच्छा लगता है ना? किसी को भी अच्छा लगता है कि नहीं? नीचे जવું कोने गमे? कोઈને ना गमे। એટલે તો આટલા ઉપર બેસીને વિધાન કરી રહ્યા છે, નીચે નહીં કરવાનું, આપણે ઉપર કરવાનું है ना? ऊपर जाना सबको अच्छा लगता है। हमें वही चीजें अच्छी लगती है जो हमारा स्वभाव होता है। ऊर्ध्व गमन करना इस चेतना का, इस आत्मा का स्वभाव, इसलिए ऊपर जाती हुई चीज, ऊपर जाना ये हमें बहुत अच्छा लगता है। बलून्स जे ऊपर जाए એ રેડ કલર છે એટલે ઉપર જાય છે, યલો છે એટલે ઉપર જાય છે, व्हाइट છે એટલે ઉપર જાય છે, कि कोई भी कलर का बलून ऊपर जा सकता है?
मतलब वो बाहर के रंग के कारण नहीं जाता, किस कारण से ऊपर जाता है? उसके अंदर जो माल है, अंदर जो गैस है, फिर बाहर कैसा भी साइज हो, कैसे भी कलर हो, उससे उसके उड़ान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा ही समझना, આપણે गोरा होइए कि काड़ा होइए, ठिगना होइए, अमीर होइए कि गरीब होइए कि कया कुटुंब ना, इन चीजों से नहीं फर्क पड़ता है। क्षत्रिय भी सिद्ध बन गए, ब्राह्मण भी सिद्ध बन गए। आपके अंदर का माल बहुत कीमती है, आपकी अंदर की श्रद्धा, आपके अंदर के संस्कार, ये आपको जीवन में ऊर्ध्वगमन कराया करते हैं। तो पर्व मन को पवित्र करने आते हैं, तन को पवित्र करने आते हैं। तन से भी इन दिनों में अपन कुछ ना कुछ तपस्या करते हैं, कोई एकासन करेगा, कोई उपास करेगा, कोई कुछ त्याग करेगा। तन को भी पवित्र करने आता है, मन को भी पवित्र करने आता है। बाहर की त्याग तपस्या हो पर मन में किसी के प्रति मलिनता हो, कोई बात पकड़ के रखी हो, ये एंटर થાય तो હું તો एंटर ना થઈ सकूं, આપણે અહીંથી અહીંથી બહાર થઈ જઈએ। अगर ऐसा कुछ मन में किसी के प्रति भर के रखा हो तो फिर बाहर से तो धर्म है पर अंदर वो नहीं है जिससे आप ऊर्ध्वगमन, ऊंचाई, क्योंकि हल्का होना पड़ता है ऊपर पहुंचने के लिए। तो मन से भी हल्का होना पड़ता है और उसमें प्राय करके कहीं पर भी एने आવું કીધું તું, एने આવું કર્યું તું, एने मारी साथे आम थયું तो वो बात भर के रखते और फिर मने कहीं मतलब नहीं, अब हम उनसे बोलते नहीं है। हो जाता है कभी कभी कोई एक ऐसी लिस्ट होती है जीवन में कि कभी कोई रिश्ता रहा हो और फिर लगता है नहीं हम तो उनसे अब बोलते नहीं है, उनसे ही नहीं बोलते, उनके बारे में बाकी सबसे बोलते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एमने आવું કર્યું, एमने साथे आવું थयुं, भूल्या नहीं, क्षमा नहीं કર્યું हजी। और वो चीज जो अंदर इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं ना, तो अभी धर्म का मर्म हमने उसका मतलब है कि समझा नहीं है। जितना बाहर से क्रियाओं में हम लगे हुए हैं ये भी सौभाग्य है, पर उसका मूल आशय अंतरंग की निर्मलता प्रकट करना है, अंतरंग का वो हल्कापन प्रकट करना है। कहते हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इफ यू टॉक टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ईच अदर। एक બીજાની વાતો કરીએ ને એના કરતા એની જ સાથે સામે વાત કરીને શાંતિથી વાતનો ખુલાસો થઈ જાય, બધું મનનું અંદરનું निकली जाए। फिर नहीं रखना हो रिश्ता कोई बात नहीं, पर आपस में प्रेम और सम्मान तो बना रहे। याद आए तो मुंह तो नहीं बिगड़े। इस पर्याय में इतना एक संकल्प के किसी के साथ ऐसी गांठ बांध के नहीं जाना है। जे आवा ब्लॉक लिस्ट राखे ने जीवन में एनी ज नड़ियो ब्लॉक थाय, एनु हार्ट ब्लॉक थाय, कारण के अंदर एटलुं बधुं भरी राख्युं होय। तो ये स्थान खाली करने का स्थान है, ये स्थान शक्ति पाके क्षमा करने का स्थान है। तो सिद्धों की आराधना आज 8 फिर 16 फिर 32, जैसे उनके गुण डबल डबल करते जाएंगे, अपनी निर्मलता डबल डबल होती जाए, अपनी पवित्रता डबल डबल होती जाए, अंतरंग का हल्कापन, हम भी कर्मों से मुक्त हो सके इस भावना से, उस निष्कर्म निकम्मा सिद्ध भगवान एटले जेने बधा कर्मोनो नाश कर दीधो, हवे करवा माटे कई ज बाकी नहीं, एवी अवस्था ने प्राप्त करी लीधा छे। तो बस इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में भी ऐसी निर्मलता आए। और लड्डू लाडवो खाधो कोई दिवस? लड्डू खाया? मगजना लड्डू खाधा ने? खाधा? चणानो लोट होय एक डब्बामां, एक डब्बामां घी होय, બંનેનું આપનું અસ્તિત્વ છે, મહત્વ છે, પણ એ બંને આમ અકળી જાય, ના ના હું તો એની જોડે ના જ મળું, હું મારા બરાબર છું મારી જગ્યાએ। કોઈ પણ એક જણ એવું થોડું અડી જાય તો લડવો બની શકે? ઘી અને બેસન બંને પોતાનું એ જે છે ને એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્ઝિસ્ટન્સનું જે આપણને આગ્રહ હોય છે એ છોડીને એકબીજામાં મળે, એ મળે ને જેની સુગંધ કેવી આવે, શીરો બનતો હોય તો ખબર પડી જાય ને કે હા બને છે, એની સુગંધ જ મોંમાં, અને પછી સાકર મળી જાય તો એ कभी भी कहीं भी रिश्तों में, आपस में, समाज में, कहीं भी एक दूसरों में जब मिलते हैं और वो मिलते हैं, समाते हैं, तब वो एक तीसरा रूप लेता है, तब वो जीवन का स्वाद आता है, तब वो हम आनंद ले पाते हैं। तो चाहे चातुर्मास की बात हो, आप लोगों ने देखा ही है कि एक माह से मेघाणी नगर वालों को पूछना, यहाँ भी पूछना, दोनों संघ कैसे रहे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये अलग अलग संघ से हैं या इस रूप से। यही धर्म है। धर्म एक दूसरों को काटना, एक दूसरों को ये आ तारू आ मारू, मने नहीं कीधु, मने कुछ नहीं होता, मुझे लाभ लेना है।
मुझे लाभ लेना है तो एक दूसरों में मिलना पड़ता है और मिलकर के जीवन का स्वाद और आनंद आया करता है। तो ऐसे चाहे चातुर्मास का लाभ लेना हो, अहीना वाला त्या मळे त्या वाला अहिया मळे, तो एक सफल रूप ले सके। कहने का तात्पर्य जीवन के हर पल में बस एक ही लक्ष्य हो कि सिद्धों के समान पवित्रता पानी है। तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया, उन्होंने जो अपने जीवन में किया, ऐसा हम भी कर पाए और इस पर्याय में इतना ऊर्ध्वगमन तो कर पाए कि अगली पर्याय में नंदीश्वर के दर्शन कर सके और फिर यहाँ आके ऐसा पुरुषार्थ जगाए, ऐसा ऊर्ध्वगमन करे कि एक बार ऊपर गए तो गए, फिर कभी नीचे आने की जरूरत ना पड़े। बाकी जन्म मरण तो चलता ही आया है। इस जन्म मरण को जीतने के अवसर बहुत दुर्लभ और बहुत कम मिला करते हैं। तो ऐसी गुरु कृपाओं से, गुरुओं की भक्ति से, उनकी शक्ति से हमारा भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।